तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद भी भारत ने अपनी मदद लगातार बरकरार रखी है। भारत की तरफ से कई टन मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोविड-19 की वैक्सीन, वीट और बाकी चीजें स्पेशल फ्लाइट्स और लैंड रूट के जरिए अफगानिस्तान पहुंचाई जा रही हैं। ये मदद आगे आने वाले समय में भी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रिसेंटली कुछ ही हफ्तों पहले साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत का बजट पेश किया गया था। बजट में मोदी गवर्नमेंट ने बाकी पड़ोसी देशों के साथ साथ अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपीस मदद के तौर पर देने का ऐलान किया था। इन सब से खुश होकर तालिबान ने भारत के लिए एक बड़ी घोषणा की है, लेकिन वो बताने से पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की महिलाओं, लड़कियों और छोटी बच्चियों के लिए कौन से नए कानून लागू किए हैं, आपको वो बता देता हूँ। अफगानिस्तान से खबर निकल कर आ रही है कि 6th स्टैंडर्ड से ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ने वाली गर्ल्स के लिए अफगानिस्तान में स्कूल्स में एंट्री फिलहाल के लिए रोक दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान रजीम ने एक फरमान जारी करके बताया कि 6th स्टैंडर्ड से ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए तालिबान रजीम इस्लामिक रूल्स, कल्चर और इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से एक नई यूनिफॉर्म डिजाइन करेगा। ये यूनिफॉर्म डिजाइन करने के बाद अफगानिस्तान में सभी सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स को ये यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। इसके बिना किसी भी लड़की को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक और फरमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आदमी और औरत दोनों एक ही दिन एक ही समय के ऊपर सेम पार्क या फिर गार्डन में नहीं जा सकते हैं। यानी अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं के लिए पार्क्स और गार्डन में जाने की अलग टाइमिंग्स और दिन तय होंगे और लड़कों और आदमियों के लिए अलग। तालिबान रजीम ने कहा है कि ये हमारे कानून नहीं है, बल्कि भगवान ने खुद ही बोला है कि अजनबी आदमी और औरत को एक जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा फरमान एक दिन पहले यह भी जारी किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बिना किसी मेल साथी के, यानी बिना किसी पुरुष साथी के अकेली महिलाओं को बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। यानी किसी लड़की या महिला को अगर फ्लाइट लेनी है, फिर चाहे वो देश के बाहर किसी दूसरे देश में जाना हो या फिर देश के अंदर ही किसी दूसरी जगह जाना हो, तो उस केस में उस महिला को अपने साथ एक पुरुष को भी ले जाना पड़ेगा। चौथा फरमान पिछले कल ये भी जारी किया गया है कि अफगानिस्तान में जो भी पुरुष गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, यानी सरकारी नौकरी करते हैं, उनको आज के बाद से इस्लामिक रूल्स के मुताबिक दाढ़ी रखनी होगी, और जो एम्प्लॉय दाढ़ी नहीं रखेगा उसको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इन सब नए कानूनों के बीच तालिबान ने भारत को अचानक से एक बड़ा ऑफर दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक तालिबान ने भारत को कहा है कि भारत अफगानिस्तान में आकर अपनी एम्बेसी पहले जैसे दोबारा से शुरू करे। भारतीय एम्बेसी और डिप्लोमेटिक स्टाफ को तालिबान रजीम द्वारा हर प्रकार की सिक्योरिटी और सुविधा दी जाएगी। तालिबान द्वारा यूनाइटेड नेशंस में डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव सुहेल शाहीन ने बोला है कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए भारत को काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा से रीओपन करके फंक्शनल करनी चाहिए। हम उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तालिबान भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। तालिबान चाहता है कि जिस तरह भारतीय सरकार अशरफ गनी सरकार के समय अफगानिस्तान की मदद करती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी, वहाँ पे कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही थी, सेम उसी तरह आज भी भारत तालिबान रजीम की मदद करे। इससे पहले तालिबान ने भारत से ये भी वादा किया है कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल नहीं होने देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान के ऊपर इतना विश्वास किया जा सकता है कि हम अपने डिप्लोमेट्स की जान खतरे में डालें? खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी दोबारा से शुरू करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।